Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kirti, and today's our topic is frequently asked questions related to BEd. तो जब भी आप कोई कोर्स करते हैं देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको उस कोर्स के बारे में सब पता हो एंड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो सो दैट आप सही डिसीजन ले सकें। व्हेन आई वाज थिंकिंग टू ऑफ बीएड तब मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत कंफ्यूजन था। लाइक एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड मेनी मोर। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर डाउट्स। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं बीएड कोर्स से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। And I'll also tell the career options after BEd. So please watch this video till the end. The first thing जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि BEd है क्या। So the answer to this question is BEd or Bachelor's in Education is a professional course for those who wish to pursue teaching as their career. मतलब BEd का कोर्स उन लोगों के लिए है जो टीचिंग को एज अ कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि बीएड एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बट बीएड इज़ नॉट एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। वो एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उन्हें डेवलप कराया जाता है ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सकें। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि बीएड को दो तरह से किया जा सकता है, डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड। डिस्टेंस मोड मीन्स कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे आपको वहाँ रेगुलरली क्लासेस करने के लिए नहीं जाना होगा, और आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सकते हैं। वो लोग जो कहीं जॉब करते हैं उन्हें बीएड भी करना है बिना जॉब छोड़े, तो वो लोग डिस्टेंस मोड को ऑप्ट कर सकते हैं। रेगुलर मोड का मतलब क्या होता है कि आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे आपको वहाँ रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने जाना पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेज इन योर माइंड इज दैट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अब बीएड की ड्यूरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज़ कि जो स्टूडेंट्स 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बीएड 4 ईयर्स के लिए है। सेकेंड, जो ग्रेजुएट्स है जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना है उनके लिए बीएड की ड्यूरेशन 2 ईयर्स की है। एंड थर्ड वन इज़ कि जो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बीएड 1 ईयर का कोर्स है। नाउ कमिंग ऑन टू एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, पहली तो है एज और दूसरी है क्वालिफिकेशन। पहले बीएड के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स थी, बट अब 12th के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं एंड इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वालिफिकेशन, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आपने इंजीनियरिंग की है या फिर आप बीटेक के बेसिस पर बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, साइंस में और बाकी के सब्जेक्ट्स में। क्वालिफ़िकेशन में जो मेन कन्फ्यूजन होता है वो ये है कि अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स आए तो एडमिशन कैसे लें। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप पीजी कर लीजिए और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स ले आइए ताकि आप पीजी के बेसिस पर बीएड में एडमिशन ले सकें। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है, ग्रेजुएशन में 50% है या उससे अबव है, तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ एडमिशन प्रोसेस। यूजुअली जो कैंडिडेट्स बीएड करना चाहते हैं उन्हें बीएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अच्छे से नहीं पता होता है, बट टुडे यू विल गेट टू नो दैट। बीएड कोर्स में आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं, पहला तो है डायरेक्ट एडमिशन और दूसरा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। डायरेक्ट एडमिशन मीन्स आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं जहां पर बीएड कोर्स हो।
डायरेक्ट एडमिशन में आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाके आप उस कॉलेज की जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है उन्हें पूरा करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ टेकिंग एडमिशन इज़ थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। सभी स्टेट लेवल पर एक बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा जो यूजुअली फरवरी या मार्च तक आ जाता है। देन आपको एग्ज़ाम देना होगा एंड उसी एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको कॉलेजेस चूज़ करने का चांस मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बीएड के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक वैलिड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर एंड लेफ़्ट एंड राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है उसका प्रिंट होना चाहिए। अब हम आपको बीएड के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में समझा देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की फ़ीस 3000 से 10,000 तक की होगी एंड सेकेंड ईयर में 2250 से 7500 तक की फ़ीस होगी। प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की फ़ीस 51,250 होगी एंड सेकेंड ईयर की फ़ीस 30,000 होगी। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस 2 ईयर की फ़ीस 1 लाख के अबव तक जा सकती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अगर वो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो क्या वो बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है येस। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है एंड आप फाइनल ईयर में हैं या आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट। फिर जब एंट्रेंस का रिज़ल्ट आएगा तब आप अपनी मार्कशीट, अपना रोल नंबर उस पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैरिड लेडीज़ के लिए कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैरिज के बाद आपकी कास्ट चेंज हुई है तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी जो कास्ट पहले से ही है, शादी से पहले जो कास्ट है, आपको उसी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना होगा फॉर्म में। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएड। बीएड करने के बाद आप टेट, सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, आप काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर का वर्क होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझना, एनालाइज करना और उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन देना। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप होम ट्यूशन्स कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन इज़ कंटेंट राइटर। आप किसी भी कंपनी में कंटेंट राइटिंग की जॉब कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स करता है। ओके, सो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।